नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में फिर बढ़ने लगे हैं कोरोना के केस। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में फिर से बढ़ने लगे हैं कोरोना के केस। काशीपुर में 3 और मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। बड़ी खबर, उत्तराखंड में लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और काशीपुर में 3 और मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। रैपिड टेस्ट के दौरान 34 मरीजों में मिले कोरोना के लक्षण। तो रैपिड टेस्ट हुआ, इस दौरान 34 मरीजों में कोरोना के लक्षण मिले और अब तक 132 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हो गई है। साथ ही काशीपुर में 8 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। रवि केंदुरा हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रवि, उत्तराखंड में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान करने वाला काशीपुर है, जहां से लगातार मामले सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए काशीपुर में जो लगातार मामले बढ़ रहे हैं और इसकी वजह से जो है वहाँ पर लॉकडाउन भी किया गया है और उसको जो है अब बढ़ाया भी जा रहा है। तो यही एक वजह है। और इसके साथ ही जो प्रदेश के जो अन्य जगह हैं, जैसे हम देहरादून की बात करें तो यहाँ पर भी जो आंकड़ा है कोरोना का अकेले जिले में 800 के ऊपर हो गया है। तो इसको देखते हुए लगातार जिन भी जिलों में, जिन भी क्षेत्रों में इस तरीके से संख्या बढ़ रही है, वहाँ पर कंटेनमेंट जोन तो बनाए जा रहे हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर वहाँ पर लॉकडाउन भी किया गया है। और खुद मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर आने वाले वक्त में ऐसे कुछ क्षेत्र होते हैं जहाँ पर लॉकडाउन की जरूरत पड़ी तो कुछ लॉकडाउन भी प्रदेश में किए जा सकेंगे। तो लगातार जिस तरीके से पिछले 24 घंटे अगर हमने देखे तो उसमें 120 कोरोना के नए पेशेंट जो है आए हैं और सबसे ज्यादा जो है उधमसिंह नगर में कल 40 आए। तो इस तरीके से लगातार संख्या बढ़ रही है। 3500 के पार संख्या हो गई है उत्तराखंड में। और जिस तरीके से सोचा जा रहा था कि संख्या शायद रुकेगी, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा है। जी, लेकिन जिस तरह से काशीपुर की घटना हुई है उसके बाद शासन प्रशासन किस तरह के एहतियात बरत रहा है, कैसे अलर्ट हो गया है इस वक्त? जी देखिए, जहाँ से भी अगर काशीपुर की बात करें तो जहाँ पर भी ये केसेस आए हैं उन सारे क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है। और साथ ही साथ जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है उसको की जा रही है कि ये लोग इस दौरान किन किन लोगों से मिले, क्योंकि पूरी संभावना रहती है कि ये एक संक्रामक है और ऐसे में और लोग भी जो है इससे संक्रमित हो सकते हैं। तो तमाम प्रशासन के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। तमाम इन लोगों की जो है इनके भी जो है टेस्ट कराए जाएंगे और इसके साथ ही जिस भी क्षेत्र में ये लोग मिले हैं वहाँ पर उनको कंटेनमेंट जोन बनाने की जो कवायद है वो तेज होगी। बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारी के लिए। तो काशीपुर में 3 और कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। रैपिड टेस्ट के दौरान 34 मरीजों में कोरोना के लक्षण मिले थे और अब तक 132 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि हो गई है। उत्तराखंड में लगातार कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। पहाड़ों की रानी मसूरी में कोरोना को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। इसी को देखते हुए मसूरी में बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों को लेकर पुलिस मुस्तैद हो गई है। मसूरी के प्रवेश द्वार कोलू खेत पर पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है। इस बीच उन्हीं पर्यटकों को मसूरी आने दिया जा रहा है जो ICMR से प्रमाणित कोरोना सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं। साथ ही जिन पर्यटकों के पास मसूरी के होटल में 7 दिनों की बुकिंग हो, जिससे वो 7 दिन तक होटल में होम क्वारंटीन हो सकें। सुनील सोनकर हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। सुनील, किस तरह का एहतियात बरता जा रहा है, पर्यटकों को लेकर किस तरह की तैयारी कर रखी है पुलिस ने, पूरी अपडेट? जी देखिए, अगर बात करी जाए तो यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव का जो मामला है वो लगातार बढ़ रहा है और इसी को लेकर अब पुलिस ने सतर्कता यहाँ पर बरतना शुरू कर दी है। मसूरी के कोलू खेत में यहाँ पर लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और जिन पर्यटकों पर 72 घंटे पहले का जो ICMR से जो प्रमाणित नो कोविड का सर्टिफिकेट है उन्हीं को मसूरी में प्रवेश करने दिया जा रहा है। वही जिनके पास 7 दिन की बुकिंग है होटल में, उन्हीं को यहाँ पर आने दिया जा रहा है और उनको होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। और इसको लेकर पुलिस लगातार उन लोगों को भी वापस करने का काम कर रही है जो ये नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। वहीं अगर मास्क की बात करी जाए तो मास्क जिन लोगों ने नहीं पहन रखा है उनको भी लगातार यहाँ पर चालान किए जा रहे हैं और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, क्योंकि मसूरी पिछले दिनों कोरोना फ्री था, परंतु पिछले एक हफ्ते में देखा जा रहा है कि 8 से 9 मरीज यहाँ पर आ गए और एक क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन भी यहाँ पर बनाना पड़ा। तो उसको लेकर अब किसी प्रकार की कोई लापरवाही यहाँ नहीं देखी जा रही है। प्रशासन, पुलिस लगातार यहाँ पर काम कर रही है और क्योंकि अब लॉक हो गया, पर्यटकों की आवाजाही लगातार मसूरी में बढ़ रही है, तो इसको लेकर कि यहाँ पर कोरोना संक्रमण ना फैले उसको लेकर ये पूरे अभियान को चलाया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया सुनील आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सैलानियों को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। पुलिस जो सर्टिफिकेट है वो दिखाने पर ही एंट्री दे रही है। मसूरी के एंट्री गेट पर ही चेकिंग हो रही है और जो पर्यटक नियमों के पालन करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं उनको वापस लौटा दिया जा रहा है। उधमसिंह नगर में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। कल जिले में 46 कोरोना संक्रमित मरीज मिले थे, जिसके बाद जिला प्रशासन सतर्क हो गया है।
रुद्रपुर से लेकर खटीमा तक जहां जहां यूपी से सीमाएं लगती हैं, वहां पर पुलिस बैरिकेडिंग कर आवागमन पर प्रतिबंध लगा रही है। जो लोग सरकारी परमिशन लेकर राज्य में प्रवेश कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को जिले में प्रवेश करने दिया जा रहा है। वहीं जो लोग रेड जोन से आ रहे हैं, उन्हें तत्काल क्वारंटीन करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। पौड़ी के जिला पूर्ति विभाग ने इन दिनों राशन कार्ड धारकों की लंबी कतार सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रही है। दरअसल एक देश एक राशन कार्ड योजना के लागू होने पर राशन कार्डों की गलतियों को सुधारा जा रहा है, जिस वजह से इन दिनों लोग बड़ी संख्या में आपूर्ति विभाग के दफ्तर का रुख कर रहे हैं और यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही हैं। त्यूणी तहसील के छजाड़ गांव में देर रात एक सिलेंडर में आग लगने से 2 मकान जलकर राख हो गए। देखते ही देखते आग इतनी तेजी से फैली कि गांव वाले घर का कुछ सामान भी बचा नहीं सके। यहां तक कि घर में रखे लाखों के जेवर भी उस आग के साथ जलकर खाक हो गए। फिलहाल गांव के दूसरे लोगों ने इन दोनों घरों के लोगों को अपने यहाँ शरण दी है। लोगों ने सरकार से इन दोनों परिवारों को मुआवजा देने की मांग की है। तो विकासनगर की ये तस्वीरें हैं। सिलेंडर में आग लगने से 2 घर जलकर राख हो गए। घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। स्थानीय लोगों ने इस आग पर काबू पाया। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है रुड़की से, जहां कोरोना की वजह से कोतवाली को शिफ्ट कर दिया गया है। रुड़की में कोरोना की वजह से कोतवाली शिफ्ट कर दी गई है और इसके पीछे की वजह है महिला दारोगा में कोरोना की पुष्टि हुई थी। बड़ी खबर रुड़की से आपको बता रहे हैं, गंग नहर कोतवाली को सील किया गया है। रुड़की में कोरोना की वजह से इस कोतवाली को सील किया गया है। महिला दारोगा में कोरोना की पुष्टि हुई थी, साथ ही कोतवाल समेत सभी पुलिसकर्मी क्वारंटीन किए गए हैं। तो रुड़की से ये बड़ी खबर, कोरोना की वजह से कोतवाली को शिफ्ट कर दिया गया है। विनीत त्यागी हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विनीत, कोतवाली को सील कर दिया गया है, दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है, साथ ही जो पुलिसकर्मी उनको क्वारंटीन किया गया है, क्या अपडेट है इसमें? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हरिद्वार जिले में जो है कोरोना की मरीजों की संख्या जो है बढ़ती जा रही है, तो वहीं रुड़की गंगा कोतवाली में एक महिला दरोगा है जिनमें कोरोना की पुष्टि हुई है और उससे जो है कोरोना मिलने से हड़कंप मच गया है। तो पूरी तरह से अब जो है गंगा कोतवाली जो है इसको सील किया जा रहा है और साथ ही जो अब कोतवाली है वो जो रामनगर जो चौकी है वहां से चलेगी। तो फिलहाल जो महिला दरोगा है जो उनके संपर्क में जितने भी जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट जो संपर्क में आए थे उनके अब ट्रेस किया जा रहा है ताकि उनको भी क्वारंटाइन किया जा सके। हालांकि जो अभी कोतवाली के पुलिसकर्मी है कोतवाले उनको जो है क्वारंटाइन कर दिया गया है। तो पूरी तरह से अब जो स्वास्थ्य विभाग है वो अब सैनिटाइज का कार्य करेगा और फिलहाल कोतवाली जो है सील कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया विनीत आपका तमाम जानकारी के लिए। तो रुड़की में कोरोना की वजह से कोतवाली को शिफ्ट कर दिया गया है। महिला दारोगा में कोरोना की पुष्टि हुई थी। गंग नहर कोतवाली है ये, जिसे सील कर दिया गया है। केदारनाथ धाम में इन दिनों लगातार बारिश हो रही है। बारिश के चलते धाम में ठंड भी ज्यादा बढ़ गई है। बारिश के बावजूद धाम में यात्रियों के जाने का सिलसिला लगातार जारी है। हर दिन बाबा के दरबार में 200 से 250 के करीब तीर्थ यात्री पहुंच रहे हैं, जिससे अब तक धाम में 1500 से ज्यादा यात्रियों ने बाबा के दर्शन कर लिए हैं। बारिश के कारण केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि बारिश और ठंड के बावजूद श्रद्धालु बाबा के दरबार पर आ रहे हैं। आज पहली बार बाबा केदार के दर्शन करते हुए हम यहाँ पर आए थे और सौभाग्य से हमारा आज सौभाग्य वाला दिन है और अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा यहाँ पर। और रास्ता भी अच्छा है और अच्छा साफ है और बढ़िया साफ सुथरा, बहुत अच्छा लगा। ऊपर का वातावरण से लेकर हर चीज़ मतलब मैटर है, अच्छा लगता है वहाँ जाके, कुछ शांति है। इधर पिथौरागढ़ के मुनस्यारी तहसील के बांगपानी में पहाड़ी से बोल्डर गिरने से एक मकान क्षतिग्रस्त हो गया और दीवार तोड़कर घर के अंदर घुस गया। गनीमत यह रही कि घर में रहने वाले लोग कहीं बाहर गए हुए थे, घर पर कोई मौजूद नहीं था, जिससे एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। पहले भी यहां लगातार बोल्डर गिरने की घटनाएं होती रही हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि पहाड़ी से बोल्डर के गिरने की भूगर्भीय जांच कराई जाए,
साथ ही घटना में क्षतिग्रस्त हुए मकान मालिक को तुरंत मुआवजा दिया जाए। कल रात्रि बंगापानी में पहाड़ी से पत्थर गिरने के बाद एक मकान क्षतिग्रस्त हो गया, जिस कारण यहाँ पर काफ़ी भय का माहौल बन चुका है। कई वर्षों पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं और जिसमें 2 लोगों की जान जा चुकी है। मेरा सरकार और प्रशासन से अनुरोध है कि प्रभावित मकान मालिक को मुआवजा दिया जाए तथा यहाँ पर जो बार बार खतरा बना हुआ है इसके लिए एक बार भूगर्भीय सर्वे किया जाए, जिससे लोगों को सही जानकारी प्राप्त हो सके। उत्तराखंड में कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला नैनीताल का है, जहां 6 लोगों के कोरोना पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया। पॉजिटिव आने के बाद सभी को कोविड एम्बुलेंस से उपचार के लिए हल्द्वानी भेज दिया गया है। पॉजिटिव लोगों में बीडी पांडे अस्पताल की इमरजेंसी सर्विस का एक डॉक्टर भी है। डॉक्टर पिछले 7 दिनों से अवकाश पर थे, जिन्होंने रैंडम कोरोना टेस्ट करवाया, जिसके बाद उनकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। साथ ही एक मेडिकल की छात्रा भी पॉजिटिव है, जो यूक्रेन से लौटी थी। सभी लोग नोएडा और दिल्ली से 6 जुलाई को आए थे। पॉजिटिव केसेस 6 पॉजिटिव केसेस आए हैं हमारे यहाँ, और ये सभी लोग बाहर से आए थे मोस्टली, और ये दिल्ली, नोएडा और यूक्रेन, मेरठ और स्वार, रामनगर और एक यहाँ लोकल में। तो इन लोगों को हम लोगों ने जब आए थे तो यहाँ डायरेक्ट हॉस्पिटल से क्वारंटीन हो गए थे। मल्लितार और तलितार क्वारंटीन सेंटर में 3 ऊपर थे, 3 नीचे थे, और इन सभी को क्वारंटीन किया होता था। उसके बाद क्वारंटीन करने के बाद 5 डे इनका सैंपल लिया गया, तो ये पॉजिटिव आए थे। तो इन लोगों को हमने आज STS को शिफ्ट कर दिया। लोगों की जो भी बाहर से आए थे, इनकी शहर से कोई कॉन्टैक्ट हिस्ट्री नहीं है। ये हॉस्पिटल में आए, हॉस्पिटल से हम लोगों ने इनको अपनी कोविड एम्बुलेंस से सीधे क्वारंटीन को डिस्पर्स किया। इधर चंपावत के टनकपुर शहर में एक साथ 6 लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए लोगों में एक व्यापारी, एक खनन कारोबारी, एक किसान, एक शिक्षक और एक ग्राम विकास अधिकारी है। पॉजिटिव पाए गए सभी लोगों को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रिपोर्ट आते ही ट्रामा सेंटर में आइसोलेट कर दिया है। 9 तारीख को हमने जो है कुछ फीवर क्लिनिक से और कुछ जो है जो हॉस्पिटल में आए थे उनकी प्लस जो है कुछ जो है बाहर से हमने सैंपलिंग कराई थी, जिसमें से 6 लोगों की पॉजिटिव आई। उनको कल रात हमने जो है पॉजिटिव रिपोर्ट जब रात के 9:30 बजे हमें प्राप्त हुई थी, उसके बाद हमने तुरंत उनको आइसोलेट में डाल दिया गया है। मसूरी में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना का शुभारंभ हो गया। योजना के तहत सभी पटरी व्यापार व्यवसायी को 1 साल के लिए 10,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से 7% और राज्य सरकार 2% सब्सिडी भी दी जा रही है। योजना का फायदा पटरी व्यवसायी 1 जुलाई 2020 से 31 मार्च 2022 तक ले पाएंगे। तो आत्मनिर्भर निधि योजना की शुरुआत हुई है मसूरी में, इससे छोटे व्यापारियों को फायदा होगा। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन समेत उनके परिवार के कई लोग कोरोना की चपेट में आ गए हैं, जिसको लेकर आज सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि ईश्वर उनको जल्द स्वस्थ करे और उनके चाहने वाले करोड़ों लोगों से मेरी अपील है कि उनके लिए दुआएं करें। साथ ही सीएम ने कहा कि यह ऐसी बीमारी है जो किसी को नहीं छोड़ती, फिर चाहे वो नायक हो या खलनायक, राजा हो या रंक, इसलिए सभी को अपना बचाव करना चाहिए। भाई मैंने ये कहा कि पहली बात तो कि उनके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं, वो जल्दी स्वस्थ हों। हजारों लाखों करोड़ों लोग उनके चाहने वाले हैं, वो उनके लिए दुआ करें। लेकिन ये बात ज़रूर समझ लेनी चाहिए, मैंने कहा कि इसके लिए सब बराबर हैं। इनके लिए महानायक भी, नायक भी, खलनायक भी सब बराबर हैं, राजा भी, रंक भी सब बराबर हैं। और इस वक्त एक हल्द्वानी से बड़ी खबर आ रही है, जहां कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों ने प्रदर्शन किया है। हल्द्वानी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों ने प्रदर्शन किया है। उजाला नगर इलाके के लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि 12 दिन से कंटेनमेंट जोन बना हुआ है उजाला नगर, और लोगों की ये शिकायत है कि प्रशासन उनकी अनदेखी कर रहा है। रोजमर्रा की चीजें उन्हें उपलब्ध नहीं हो रही हैं, जिसके चलते उनकी परेशानी बढ़ गई है। तो हल्द्वानी में कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों ने प्रदर्शन किया है। उजाला नगर इलाके को 12 दिन से कंटेनमेंट जोन बना रखा है, लेकिन यहां पर रोजमर्रा की चीजें मुहैया नहीं कराई गई हैं।
उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने हरिद्वार के कई स्कूलों में वृक्षारोपण किया। साथ ही उन्होंने यहां के छात्र छात्राओं के अलावा शिक्षा विभाग के कर्मचारियों से पेड़ पौधे लगाने का आह्वान किया। अरविंद पांडे ने कहा कि शिक्षा विभाग का अनगिनत पेड़ लगाने का लक्ष्य है। इस दौरान उन्होंने शिक्षकों की कमी दूर करने और शिक्षा की गुणवत्ता सरल करने पर भी जोर दिया। आओ जी, बाइट कर लेते हैं वहीं। शिक्षा विभाग तो अनगिनत वृक्ष का लक्ष्य है, उसमें आप सब शामिल हैं। हम जनमानस को शामिल लिखा गया। विद्यालय शिक्षा के बच्चों को मोटिवेट करने का एक प्रयास किया जाएगा। जितने बच्चे इस काम को अपने से आत्मसात कर लें उतना अच्छा है। सरकारी स्कूलों में जहाँ विषय भाग अध्यापक नहीं है, कई जगह होता क्या है कि मैथ के बच्चे हैं, वहाँ हिंदी का अध्यापक है। इन सब चीज़ों को जड़ से समाप्त करने के लिए विषय भाग अध्यापकों की नियुक्ति हम करने जा रहे हैं और फर्स्ट काउंसलिंग के माध्यम से हमने ये गेस्ट फैकल्टी को हमने लागू किया और सेकंड काउंसलिंग हम बहुत जल्दी करने जा रहे हैं। तो जहाँ भी हमारे अध्यापकों के पद रिक्त हैं 100% विषय भाग हम विद्यालय शिक्षा में शिक्षकों की तैनाती करेंगे, जिससे कि शिक्षा की गुणवत्ता निकल के आएगी। खटीमा नगर में बीते 74 घंटों से पेयजल व्यवस्था ठप पड़ी हुई है। शहर की पेयजल व्यवस्था खराब होने के चलते स्थानीय जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 2 दिन पहले बरसाती नाले में सफाई के दौरान नगरपालिका की जेसीबी से 12 इंच की मोटी पाइपलाइन टूट गई थी, जिससे पूरे शहर की पेयजल व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी। इधर स्थानीय विधायक पुष्कर सिंह धामी ने भी मौके पर पहुंचकर पाइपलाइन को सही कर रहे कर्मचारियों से काम की जानकारी ली। साथ ही जल संस्थान के अधिकारियों को जल्द से जल्द नगर की पेयजल व्यवस्था को सही करने के निर्देश दिए, जिससे शहर की पेयजल व्यवस्था ठीक हो सके। जो यहाँ पर काफ़ी भयंकर बारिश हुई थी, उस बारिश में ये पाइपलाइन यहाँ की टूट गई है, जिसके कारण से पूरे क्षेत्र की जो पानी की व्यवस्था थी वो चरमरा गई है। मैंने कल भी इसका निरीक्षण किया था। कल मैं स्वयं आया था मौके पर और आज भी मैं यहाँ पर आया हूँ और इसको कहा है जल संस्थान के लोगों को जल्द से जल्द इस आपूर्ति को सुचारू रूप से करवाने की जल्दी इसको ठीक करवा लें। यथाशीघ्र इस काम को पहले प्राथमिकता देते हुए कर लें। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटते हैं। एसिडिटी, नींबू पानी लेगा? अरे कोई अजवाइन लाओ। ये सब छोड़ो, इनो लो। इनो, ये एसिडिटी पे काम शुरू करे सिर्फ 6 सेकंड में। आज मैं ऊपर इनो, जियो लाइफ नॉन स्टॉप। जब पसीने वाली खुजली सताए तो आप ना रह पाए, इसलिए अपना ये एंटी फंगल पाउडर अब्सॉर्ब। इसका डबल एक्शन फॉर्मूला पसीना कंट्रोल करे, खुजली रोके। तो अब खुजली नहीं, अब्सॉर्ब करो। क्या आप जानते हैं हमारे भोजन से फाइबर लगभग खत्म होता जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए नंदी लेकर आए हैं नंदी चोकर युक्त आटा। नंदी, नाम विश्वास का। घर बैठे कुछ नया ट्राई करने में थोड़ी हिचकिचाहट तो होती ही है, फिर चाहे पहली बार बीवी को सरप्राइज गिफ्ट देना हो, सोमू नॉट बैड, या गिफ्ट को ऑनलाइन ऑर्डर करना हो। अब ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए बस क्लिक टू पे विद वीजा, जो दे आपको कैशलेस कॉन्फिडेंस। जय, हमने जो चेयर ऑर्डर की थी उसका क्या हुआ? डिलीवर्ड Amazon प्राइम है ना, सारी ऑनलाइन शॉपिंग की फ्री डिलीवरी। मेरे मन को म्यूजिक भी और मूवीज भी। मेंबरशिप 1, बेनिफिट्स अनेक। Amazon Prime, एड फ्री म्यूजिक, ब्लॉकबस्टर मूवीज, फ्री डिलीवरी और बहुत कुछ सिर्फ ₹129 पर मंथ। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का अपना हिंदी न्यूज चैनल एबीपी गंगा अब उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 712 यानी 712 और D2H के चैनल नंबर 888 यानी 888 पर। तो देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। एबीपी न्यूज अब डिश टीवी के चैनल नंबर 650 पर उपलब्ध है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का अपना हिंदी न्यूज चैनल एबीपी गंगा अब उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 712 यानी कि 712 और D2H के चैनल नंबर 888 यानी कि 888 पर। तो आप देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और रुख करते हैं बड़ी खबर का। हल्द्वानी से बड़ी खबर, जहां कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों ने प्रदर्शन किया है। उजाला नगर इलाके के ये लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। 12 दिन से कंटेनमेंट जोन बना हुआ है उजाला नगर और लोगों का आरोप है कि रोजमर्रा की चीजें उन्हें मुहैया नहीं हो रही हैं। प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। अंकित हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अंकित, कंटेनमेंट जोन में रहने वाले ये लोग हैं जो रोजमर्रा की चीजें मुहैया ना होने से नाराज हैं, प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी पहुंचा इनकी बात सुनने के लिए? देखिए कौशल, आपको बता दें कि हल्द्वानी के उजाला नगर में को क्वारंटाइन जोन बना दिया गया था क्योंकि यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। और आज 12 दिन है, 12 दिन हो गए हैं यहाँ पर जो लोग उन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कंटेनमेंट जोन बनाने के बावजूद भी प्रशासन की ओर से यहाँ पर कोई सुविधा नहीं दी जा रही है, राशन मुहैया यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। उनका साफ तौर पे कहना है कि हम लोग नहीं चाहते कि इस कंटेनमेंट जोन से बाहर जाएं, लेकिन प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि हम 2-2 करके भेजेंगे, जबकि वो खुद। जी अंकित, लगता है फोन संपर्क टूट गया है अंकित से हमारा, लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उजाला नगर इलाके की, जहां 12 दिन से ये इलाका कंटेनमेंट जोन बना हुआ है और स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन उनको रोजमर्रा की चीजें मुहैया नहीं करा रहा है और ना ही उन्हें कहीं बाहर जाने दिया जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू हरिद्वार पहुंचे। इस दौरान श्याम जाजू ने काली मंदिर में पूजा अर्चना की। सावन के महीने में काली मंदिर में विशेष पूजा चल रही है। तो हरिद्वार की ये तस्वीरें हैं जहां काली मंदिर पहुंचे हैं प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं भाजपा के। हालांकि ये दिल्ली से श्याम जाजू उत्तराखंड पहुंचे थे और कहा जा रहा था कि वो होम क्वारंटीन उन्होंने अपने आप को कर लिया है, लेकिन अब ये तस्वीरें हरिद्वार से आ रही हैं जहां वो काली मंदिर पहुंचे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो हरिद्वार की ये तस्वीरें हैं जहां के काली मंदिर में श्याम जाजू जो भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उत्तराखंड के प्रदेश प्रभारी हैं और ये यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं काली मंदिर में। श्याम जाजू दिल्ली से लौटे थे और कहा जा रहा था कि ये होम क्वारंटीन है। रोहित सिकोला हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रोहित, जिस तरह से कल ही श्याम जाजू दिल्ली से पहुंचे हैं उत्तराखंड और कहा जा रहा था कि वो सेल्फ क्वारंटीन हो गए, होम क्वारंटीन हो गए, लेकिन आज ये तस्वीरें आ रही हैं उनकी कि वो एक मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा, आज सावन का दूसरा सोमवार है। यहाँ दक्षिण काली अखाड़े के एक मंदिर है काली माता का, वहाँ पर रुद्राभिषेक चल रहा है। वहाँ के जो स्वामी हैं कैलाशनंद जी महाराज, उनके शिष्य है राम जाजू जी, तो वो आज यहाँ अभिषेक चल रहा है अभी और वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। उसमें यहाँ पर पहुंचे, विधि विधान से चल रही है पूजा जी। नहीं, पूजा अर्चना तो ठीक है, लेकिन रोहित क्या आपको नहीं लगता कि मास्क भी जरूरी है ऐसे कोरोना काल में पूजा लगाते करते वक्त, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है? नहीं, मैं आपको बता सकता हूँ, यहाँ पर जो भी पूजा कर रहे हैं, जो कोरोना के सरकार के द्वारा मानक है, उनका कोई पालन नहीं किया जा रहा है। न तो कैलाशनंद जी महाराज जी ने मास्क लगा रखा, ना ही श्याम जाजू, और जो पंडित लोग बैठे उन्होंने भी पूरा उल्लंघन किया जा रहा, मगर पूजा विधि विधान के साथ चल रही है अभी भी। लेकिन क्या अब इस पर प्रशासन कोई संज्ञान लेगा? अब ये देखने वाली बात होगी प्रशासन इसमें क्या कार्रवाई करता है। अभी तक तो कोई प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं है, कोई प्रशासन अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं है, मगर पूजा जैसे चलती है वैसे कंटिन्यू चल रही है। बहुत शुक्रिया रोहित आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, पिथौरागढ़ के धारचूला इलाके में मेडिकल टीम ने हेल्थ चेकअप कैंप लगाया। इस दौरान 1000 ग्रामीणों का फ्री में स्वास्थ्य चेकअप किया गया। स्वास्थ्य जांच के बाद ग्रामीणों को दवाइयां भी दी गईं। दरअसल सीमांत इलाका होने की वजह से यहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है। ऐसे में ये स्वास्थ्य कैंप लोगों के लिए राहत की बात है।
पौड़ी में पेंशन बहाली की मांग कर रहे सरकारी कर्मचारियों ने अब नया तरीका अपनाया है। शिक्षक संघ बगैर आंदोलन किए पर्यावरण संरक्षण के हित में उतरकर अपनी मांग रख रहे हैं। संगठन से जुड़े लोगों ने पर्यावरण हित में उतरकर 300 से ज्यादा पौधे लगाए। संगठन से जुड़े पदाधिकारियों का कहना है कि पौधारोपण के जरिए वो संदेश दे रहे हैं कि आने वाले समय में वो पेड़ फल देगा। इसी तरह वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए ताकि सरकार का भविष्य ठीक रहे। आज सावन का दूसरा सोमवार है। सावन के दूसरे सोमवार का व्रत और भगवान शिव की पूजा विशेष फलदायी मानी गई है। शिव भक्त इस दिन व्रत रखकर भगवान शिव की उपासना में लीन रहते हैं। इस दिन भगवान भोले के भक्तों की मंदिरों में भीड़ रहती है। मान्यता है कि भोले शंकर की आराधना से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हरिद्वार के शिव मंदिरों में भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगता था, लेकिन इस साल कोरोना के चलते श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आई है। कनखल के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगती हैं। इस साल मंदिर प्रबंधक और पुलिस प्रशासन ने कोरोना को देखते हुए कड़े प्रबंध किए हैं। श्रद्धालु गर्भगृह में भगवान शिव का जलाभिषेक ना करके बाहर से ही भगवान शिव को जल अर्पित कर रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन